हनुमान जयंती कथा। वानर जाति में जन्मे हनुमान जी को बजरंगबली, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ अपने महल में पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करा रहे थे, हवन के पूरा होने पर पंडित द्वारा प्रसाद के रूप में खीर राजा दशरथ की 3 रानियों को बांटी गई। उसी समय एक पक्षी द्वारा खीर का थोड़ा सा भाग अपने चोंच में भरकर अंजनी के आश्रम में ले जाया गया। अंजनी माता उसे समय तपस्या में लीन थी। उसी समय पक्षी के मुंह से खीर गिरकर अंजनी माता के हाथ में आ गई। इस खीर को माता अंजनी ने भगवान शंकर का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। इस प्रसाद को प्रकार माता अंजनी के घर में भगवान शिवा के 11वें अवतार बाल हनुमान जी ने जन्म लिया था। जिस दिन हनुमान जी ने जन्म हुआ था, उस दिन चैत्र माह की शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ रही थी। हनुमान जयंती अन्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बालक हनुमान आंगन में खेल रहे थे। उस दौरान उनको भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया। उन्होंने उसे लाल के चमकीले फल को खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। वे वायु के वेग से आसमान में उड़ने लगे और देखते ही देखते सूर्यलोक पहुंच गए। जैसे ही वह सूर्य देव के पास पहुंचे, उनको निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। ये देखकर सूर्य देव वहाँ से भागने लगे। अब सूर्य देव आगे आगे और बाल हनुमान उनके पीछे पीछे। ये देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सूर्य देव को बचाने के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस बात का ज्ञान जब पवन देव को हुआ तो वे बहुत क्रोधी और दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। शोकाकुल पवन देव मूर्छित हनुमान जी को लेकर एक गुफा में चले गए और वहाँ पर उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। अधर वायु देव के ना होने के कारण पशु, पक्षी, मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उधर इंद्रदेव को भी पता चल चुका था कि जिस बालक पर उन्होंने प्रहार किया था, वह कोई सामान्य बालक नहीं है, वह रुद्रा अवतार हनुमान। वायु देव के दुख को दूर करने और पृथ्वी पर वायु के संकट को दूर करने के लिए त्रिदेव के साथ सभी प्रमुख देवता उस गुफा में प्रकट हुए। वहाँ पर सभी देवों को रुद्रावतार हनुमान जी के बारे में पता चला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कर दिया। सूर्य देव ने हनुमान जी को शिक्षा देने का दायित्व लिया। बाद में वे हनुमान जी के गुरु बने। इस प्रकार सभी देवों की शक्तियों के मिलने से पवन पुत्र महावीर हनुमान बन गए, जो अपने प्रभु श्री राम के संकट मोचन कहलाए।